अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को एआई की मदद से किस तरह से लिस्ट करते हैं। आपने जस्ट अमेज़न को अपनी प्रोडक्ट का नाम बताना होता है, अमेज़न खुद प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन आपको जनरेट करके दे देता है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से अमेज़न के ऊपर एआई की मदद से प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है। वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करते हैं एआई की मदद से। ठीक है, पहले अमेज़न के ऊपर जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते थे तो आपको खुद उसका टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन बनाने होते थे, लेकिन अब अमेज़न आपको ऑप्शन देता है कि आप एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। जब आप अपना अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाएंगे और उसको लॉगिन करेंगे तो जो आपके सामने पहला पेज आता है, जिसको अमेज़न सेलर सेंट्रल का होम पेज भी बोलते हैं, वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब हम स्टेप्स की तरफ प्रोसीड करते हैं कि किस तरह से आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। ये आपके सामने ऑप्शन होता है मेन्यू का, उसके नीचे ऐड प्रोडक्ट्स का आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है। आपने यहाँ पर जाना है मेन्यू में, उसके बाद कैटलॉग और फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऐड प्रोडक्ट्स का। हम ये जो प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं अमेज़न के ऊपर, इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। ये कोई ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हम लिस्ट नहीं कर रहे, ये कोई होलसेल की प्रोडक्ट हम लिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये हम लिस्ट कर रहे हैं एज एन प्राइवेट लेबल। मैं थोड़ा सा इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ताकि ना आपके माइंड में इसको लेके कन्फ्यूजन पैदा ना हो। जो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग होता है, उसका कंसेप्ट ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग में आप किसी और बंदे की प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो, और होलसेल में भी आप किसी और ब्रांड की या किसी और बंदे की प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना इसको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अमेज़न पे चले जाते हैं हम, और यहाँ पर कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हम सर्च आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को ब्रांड जो सेल कर रहा है वो ये वाला ब्रांड है, प्योर रूट्स। ये इस प्रोडक्ट को ब्रांड सेल कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दूँ अमेज़न के ऊपर, ये सेम इमेजेस हैं और ये सेम लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट को मैं सेल करना शुरू कर दूँ, तो इनकी परमिशन लिए बगैर, तो इसको बोलेंगे हम ड्रॉप शिपिंग। अब अगर मैं यही सेम प्रोडक्ट इस ब्रांड से परमिशन लूँ पहले कि भाई मैं आपकी ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दे दो, और ये मुझे परमिशन दे भी दें, फिर अगर मैं इस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लिस्ट करता हूँ, तो उसको बोलते हैं होलसेल, जिसमें आप ब्रांड से परमिशन लेते हो। होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में यही डिफरेंस है कि ड्रॉप शिपिंग में आप ब्रांड से पहले, सेलर से पहले परमिशन नहीं लेते और उसकी परमिशन के बगैर उसकी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हो, और होलसेल जो होता है उसमें आप परमिशन लेके करते हो। और ये जो, अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मेरी खुद की है और अगर मैंने खुद इसको लॉन्च किया अमेज़न के ऊपर और प्योर रूट्स मेरा ब्रांड है, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल, मतलब अपनी खुद की ब्रांड को अमेज़न के ऊपर लॉन्च करना। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप एआई को यूज़ करके अपनी खुद की ब्रांड की प्रोडक्ट जो है उसको लिस्ट किस तरह से करते हैं। आपने आना होता है ब्लैंक फॉर्म पे, उसके बाद आपने क्लिक करना होता है स्टार्ट के ऊपर। ठीक है, अब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपने प्रोडक्ट का डाटा डालना होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसमें यूज़ करना है एआई को प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ट्राई नाउ का, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आप प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अमेज़न को दे दें, ताकि अमेज़न को पता चल जाए कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के ऊपर लिस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि जी गार्लिक प्रेस जो है वो मैं सेल करना चाहता हूँ अमेज़न पे, और उसी को लिस्ट करना चाहता हूँ एआई को यूज़ करके। अगर मैं सिंपल कीवर्ड लिख के भी यहाँ पर जनरेट कंटेंट करता हूँ, तो अमेज़न इससे भी काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो मुझे जनरेट करके दे देगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो अमेज़न को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, और उस लिहाज से अब देखें अमेज़न ने खुद इसका टाइटल बना के दे दिया मुझको। ठीक है, अब मैं इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये इसको प्रोडक्ट कैटेगरी बोलते हैं, अमेज़न ने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ब्रांड नेम। यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्रांड नेम है या वो ब्रांड नेम जिसका आपके पास ट्रेडमार्क है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट आईडी। अगर आपके पास आपकी प्रोडक्ट जो है, जो आप अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहते हैं, उसका बारकोड है तो लिख दें, अगर नहीं है तो आप जस्ट आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आई है, और ये जो इनको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, बुलेट पॉइंट, पहला बुलेट पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अमेज़न के ऊपर जाकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पहला बुलेट पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब आप अपनी प्रोड लिस्ट कर रहे होते हैं और ये डाटा डाल रहे होते हैं, ये अमेज़न के ऊपर किस जगह पर शो होता है। ये वाले जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपकी प्रोडक्ट शो होते हैं। ठीक है, और ये बुलेट पॉइंट्स और ये डिस्क्रिप्शन अमेज़न ने खुद हमें एआई की मदद से जनरेट करके दे दी है,
सिर्फ हमने अमेज़न को कीवर्ड दिया था गार्लिक प्रेस, और अमेज़न ने खुद एनालाइज़ कर लिया कि अच्छा ये बंदा ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, और इसके लिए अमेज़न ने खुद हमें एआई को यूज़ करके डिस्क्रिप्शन भी बना के दे दी, बुलेट पॉइंट्स भी बना के दे दिया। उसके बाद जो हमारे पास छोटी-मोटी डिटेल्स आती है, जैसे ये मॉडल नंबर है, ये रैंडम मॉडल नंबर आप डाल सकते हैं, इसमें कोई वो इश्यू वाली बात नहीं होती। मैन्युफैक्चर ज़ाहिर-सी बात है, अमेज़न को तो नहीं पता ना कि आपकी प्रोडक्ट को कौन-सी फैक्ट्री बना के दे रही है, तो आप यहाँ पर अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वो बंदा जिससे आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। ये देखें, मटेरियल भी अमेज़न ने खुद ही लिस्टिंग के अंदर डाल दिया, नंबर, कलर उसका, साइज़ और केयर इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट की डायमेंशंस, ये सारा अमेज़न के एआई सिस्टम अब बहुत तेज़ हो चुका है। पहले ये होता था कि ये सारा डाटा खुद फिल अप करना पड़ता था, और इसमें मिस्टेक के चांसेस भी काफ़ी होते थे। और जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए, अगर इसको बोलते हैं कैटेगरी, अगर मैं पहले पेज पे आपको ये दिखाऊँ ना, आइटम टाइप कीवर्ड, ये पूरा इसको बीटीजी बोलते हैं, ब्राउज़र ट्री गाइड, ठीक है? ये पूरा कैटेगरी का एक ट्री है। ये मेन कैटेगरी, ये उससे छोटी कैटेगरी, ये उससे छोटी कैटेगरी, और ये उससे छोटी कैटेगरी, ये उससे छोटी कैटेगरी। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए लोग गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते थे। अब जब आप फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट होम एंड किचन में है, और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें हेल्थ, या फिर आप स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लें, तो फिर आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आती। लेकिन अब अमेज़न का एआई जो सिस्टम है, उसने इस चीज़ में बड़ी हेल्प कर दी है कि आपकी जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली जो करेक्ट कैटेगरी बनती है वो अमेज़न आपको सेलेक्ट करके दे देता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ऑफ़र पेज आ जाता है। अब अमेज़न की नहीं पता कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि भाई 200, तो ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद किस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि जी $45 का मैं एक बेचूँगा अमेज़न के ऊपर। और कंडीशन क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट आप अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहते हो वो न्यू है या यूज़्ड वगैरह में है? न्यू में है, ठीक है? और आप प्राइवेट लेबल में हमेशा न्यू प्रोडक्ट ही ज़ाहिर-सी बात है सेल करते हो। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, आई विल शिप, इसको बोलते हैं एफबीएम, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। उसके बाद है अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। अब अगर आप जिस कंट्री में सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएसए में बैठे हुए हैं, और आप यूएसए में इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, और आपने चाइना से या यूएसए से ये प्रोडक्ट खरीदी किसी फैक्ट्री से, और आपके खुद के घर में पड़ी हुई है, और आप ये सोच रहे हैं कि भाई जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं खुद इसको पैक करूँगा, और मैं खुद पैक करके कस्टमर के घर तक छोड़ के आऊँगा, या किसी कोरियर को यूज़ करके उसके घर तक पहुँचाऊँगा, तो फिर आप ये पहले वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, जिसको बोलते हैं एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं फॉर एग्जांपल यूएसए में एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, और मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी दूसरी कंट्री में, और मैं सीधी अमेज़न के वेयरहाउस में भेजना चाहता हूँ, और जब कोई ऑर्डर आएगा अमेज़न की टीम पैक करके मेरे कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाएगी, तो फिर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये वाला, अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, एफपीएम वाला, ठीक है? क्वांटिटी में बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 200 गार्लिक प्रेस पड़े हुए हैं। सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन आपने वो वाला डालना होता है जहाँ से प्रोडक्ट आ रही है, और मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स से मेरी प्रोडक्ट आ रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो मैं यहाँ पर वही डाल देता हूँ। डेंजरस गुड्स नॉट एप्लीकेबल, डेंजरस गुड्स से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर बैटरी वगैरह या इस तरह का कोई मटेरियल तो नहीं है, तो अगर नहीं है, हमारी इस गार्लिक प्रेस में नहीं है, तो इसको नॉट एप्लीकेबल, आइटम वेट अमेज़न ने खुद यहाँ पे डाल दिया है, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल ये वेट अमेज़न के यही सिस्टम ने गलत डाला है तो। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, विद इन 15 मिनट्स आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने का एआई की मदद से। पहले जब प्रोडक्ट लिस्ट की जाती थी, तो वो बंदे जिनको अमेज़न के बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते थे। लेकिन अब अमेज़न ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया है कि अब जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हो अमेज़न के ऊपर, तो सबसे मेन चीज़ आती है प्रोडक्ट की कैटेगरी, ये वाली। तो ये कैटेगरी अमेज़न का एआई सिस्टम खुद आपको सेलेक्ट करके दे देता है, और अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता और आप चैट जीपीटी को भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो अमेज़न कहता है कि भाई मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बता दो, मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी बना दूंगा, बुलेट पॉइंट्स भी बना दूंगा, और जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो ऑब्वियस सी बात है, आप जिस फैक्ट्री वाले से ले रहे हो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रोवाइड नहीं करता, तो आप किसी फोटोग्राफर को हायर करके भी प्रोडक्ट की इमेजेस जो हैं वो मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से हम अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। इस टॉपिक से रेलिवेंट किसी भी जगह पे या कोई भी पॉइंट जिसको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे अगर आप मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो ना, तो इस वीडियो को दोबारा से देख लो, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जब हम वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो हम कुछ पार्ट्स, कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा, क्योंकि कमेंट्स में जब लोग पूछ रहे होते हैं, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे होते हैं, तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। फिर और काफ़ी सारे लोग जिन्होंने वही सेम क्वेश्चन पूछना होता है, उनकी जो है वो हेल्प हो जाती है।
थैंक यू सो मच।